बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र अपनी दयालुता और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि अपना परिवार मानती थी। राजा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। हमारे राजा सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया। भगवान ऐसे राजा हर राज्य को दे। उसी राज्य में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक साल बारिश न होने के कारण उसकी सारी फसल खराब हो गई। घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा था। मजबूर होकर वो राजा से मदद मांगने महल पहुंचा। महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब किसान हूँ। इस बार सूखे ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मेरे बच्चों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। अगर आपकी मदद ना मिली तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। महाराज, रोज ऐसे लोग मदद मांगने आते हैं। अगर सबको सहायता दी गई तो खजाना खाली हो जाएगा। मंत्री की बात सुनकर भी राजा वीरेंद्र का दिल नहीं बदला। उन्होंने रामू की हालत को समझा और तुरंत सहायता करने का फैसला किया। मंत्री जी, खजाना प्रजा की भलाई के लिए ही होता है। अगर हमारी प्रजा दुखी रहे और हम सिर्फ धन बचाते रहें तो ऐसे राजपाट का क्या फायदा। रामू, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे परिवार के लिए अनाज और खेती के लिए बीज तुरंत दिए जाएंगे। महाराज, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। राजा की मदद से रामू ने फिर मेहनत शुरू की। अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वो पूरे गांव में सबसे सफल किसान बन गया। गांव वाले राजा की दयालुता की और भी ज्यादा तारीफ करने लगे। देखा, हमारे राजा का दिल कितना बड़ा है। उनकी एक मदद ने रामू की पूरी जिंदगी बदल दी। राजा वीरेंद्र हमेशा कहते थे कि असली महानता ताकत या धन में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। उनकी दयालुता ने पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया। याद रखो, इंसान की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। जो दूसरों के दुख में साथ देता है वही सच्चा महान इंसान कहलाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दयालुता और मदद का एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए।